हाय, आज हम लोग न्यूटन्स के लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा न्यूटन्स का 3 लॉ है, एक न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फुल कवर करेंगे इन वन शॉट में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। किस लिए कहते हैं मैं अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं, और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो पहले हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं? तो देखिए, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट, रेस्ट और मोशन। जैसे एक कार है जो मोशन कर रही है, ठीक है, तो जब तक उस पर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो रेस्ट में नहीं आएगी, ठीक है। तो जो इनर्शिया उसको रेस्ट में आने नहीं चाहता, वो सोचता है कि जो चीज़ मोशन में है उसको मोशन ही में रहने दो, जो चीज़ रेस्ट में है उसको रेस्ट में ही रहने दो। मोशन से रेस्ट में ना लाओ, ना रेस्ट से मोशन में लाओ। इनर्शिया उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहता, जो चीज़ में है उसको वही चीज़ में रहने दो। मतलब मैं रेस्ट में हूँ तो इनर्शिया चाहेगा कि मैं रेस्ट में ही रहूँ, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो मेरा पोजीशन रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, मोशन से रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। इनर्शिया कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। इनर्शिया का हमारा 3 टाइप्स होता है। एक होता है रेस्ट, एक मोशन और एक डायरेक्शन, ठीक है। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ द बॉडी। इनर्शिया हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मास का। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन ये होता है, हमारा मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया हमारा ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो देखिए, इनर्शिया हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का। मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी हमारा ज़्यादा होगा। जैसे देखिए, एक ट्रक है, मैं एक ट्रक फिगर ड्रा कर रहा हूँ। इसका मास रहा हमारा 50 kg मानते हैं, छोटा ट्रक का 50 kg मानते हैं, ठीक है। एक हमारा कार है, इसका मास 40 kg मानते हैं, ठीक है। इसका मास 50 kg है एक ट्रक का, और इसका मास 40 kg है जो हमारा कार है। तो मास इसमें किसका ज़्यादा हुआ? इसमें मास हमारा ट्रक का ज़्यादा हुआ। किसके कंपेयर में? कार के कंपेयर में। कार का मास हमारा ट्रक के कंपेयर में कम है। तो इसमें जो इनर्शिया मैं आपसे पूछूं कि इसमें इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, तो इसमें हमारा ट्रक का ही ज़्यादा होगा इनर्शिया। क्योंकि इनर्शिया जो हमारा डिपेंड रहता कि उसका मास कितना, जिस चीज़ का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिस चीज़ का मास कम होगा उसका इनर्शिया भी कम होगा। वही हमारा ट्रक का यहाँ पे ज़्यादा है मास और कार का कम, तो ट्रक का हमारा इनर्शिया ज़्यादा होगा। अब इसमें जो इनर्शिया है उसका रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन जो हमारा टाइप्स है। तो देखिए, पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करते हैं रेस्ट की। जो इनर्शिया का रेस्ट है हमारा, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा रुका हुआ, तो इसकी पोजीशन हमारी क्या है? रेस्ट में, ठीक है। ये हमारा रुका हुआ, तो जब तक इस पे हम फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक इस पे हम फोर्स नहीं लगाएंगे
तब तक इसका पोजीशन जो है चेंज नहीं होगा। यहाँ पे रुका हुआ यहीं पर रहेगा, चेंज नहीं होगा। जो एक जगह पर है तो सिर्फ एक ही जगह पर रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला जब तक इस पे हम फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, तो वही जो इनर्शिया हमारा वो हमें कहता कि जैसे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसको रेस्ट में ही रहने दो, मोशन में इसको मत लाओ। ये रेस्ट में है तो इसको रेस्ट में ही रहने दो। लेकिन जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता तो उसका पोजीशन मोशन में आ जाता, लेकिन धीरे धीरे आता, फास्ट हमारा नहीं होता, ये हमारा धीरे धीरे होता। वही ये रेस्ट में है तो इस पर जैसे ये फोर्स अप्लाई हुआ इसका पोजीशन रेस्ट से मोशन में आ जाता, लेकिन धीरे धीरे होता। ठीक है, तो मैं आप लोगों को रेस्ट बता दिया हूँ। अब हम लोग बात करते हैं मोशन की। तो देखिए मोशन जो है हमारा, ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये एक ट्रक है, ये 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। 5 किलोमीटर पर आवर से हमारी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इसकी जो पोजीशन है हमारी क्या है, मोशन में है, क्योंकि ये 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। अगर यही इसको हम लोग को पोजीशन रेस्ट में लाना, मोशन से रेस्ट में लाना, तो हम लोग को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब इसका पोजीशन हमारा मोशन से रेस्ट में आएगा। लेकिन अगर इनर्शिया जो है हमारा वो कहता जो चीज़ मोशन में है उसको मोशन ही में रहने दो, रेस्ट में मत लाओ। जैसे देखिए एक मैं आपका डेली लाइफ का एग्जांपल बताता हूँ। जो फैन मूव करता, ठीक है, फैन मूव करता तो उसमें हम लोग लाइट देते हैं तभी वो मूव करता। तो जैसे ये लाइट करती है तो फैन धीरे 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 करके क्या होता, रुक जाता, फास्ट में नहीं रुकता। जैसे ये लाइट करती है वैसे तुरंत नहीं रुकता, वो धीरे धीरे रुकता, क्योंकि जो चीज़ मोशन में है वो रेस्ट में तुरंत नहीं आना चाहती है, वो धीरे धीरे अपने में चेंज लाना चाहती है। वैसी है जो चीज़ रेस्ट में है वो तुरंत मोशन में नहीं आना चाहती है, और जो चीज़ मोशन में है वो तुरंत रेस्ट में नहीं आना चाहती। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन की। तो देखिए, तो डायरेक्शन की हम लोग बात करें तो देखिए जैसे एक कार है, ठीक है, ये वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। अचानक इसको साउथ डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, उसको रास्ता पता नहीं था, अब उसको साउथ डायरेक्शन में जाना, तो अचानक क्या करेगा, मूव करेगा, ड्राइवर मूव करेगा गाड़ी को, अचानक उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। जो वेस्ट डायरेक्शन में चल रही थी उसको साउथ डायरेक्शन में वो मूव करा दिया। तो इसी को जो डायरेक्शन है हमारा, इसका क्या हो गया, कार का चेंज हो गया। जो वेस्ट में चल रही थी, मूव कर रही थी, वो अभी ये साउथ डायरेक्शन में मूव करने लगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन बता दिया हूँ। अब हम लोग न्यूटन्स के लॉ पे आते हैं। तो चलिए फिर हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो देखिए, इट स्टेट दैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट and a body with uniform motion until an external unbalanced force is applied। मतलब देखिए, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जैसे एक बॉडी जो है रेस्ट में, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है। जब तक उस पे हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक उसकी पोजीशन रेस्ट से मोशन में नहीं आएगी और मोशन से रेस्ट में नहीं आएगी। ऐसा ही मैं आप लोगों को इनर्शिया में ही बताया, और वैसा ही हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ही है, दोनों में हमारा सेम है, इसलिए इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं।
तो देखिए जैसे एक ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ तो उसकी पोजीशन हमारी रेस्ट में होगी जब तक उस पर हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। अनबैलेंस फोर्स इसलिए जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अगर इधर से इसका 40 न्यूटन का लगा फोर्स, ठीक है, और अगर ये ऑब्जेक्ट देने से भी अगर 40 न्यूटन का फोर्स लग गया तो ये दोनों तो बैलेंस हो गया, मतलब 40 न्यूटन कट गया, इसका जो नेट फोर्स आया 0 आया, तो फिर वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, इसलिए अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होना चाहिए। तो वही जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो उसकी पोजीशन रेस्ट में है, वही जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगी तब तक उसकी पोजीशन मोशन में नहीं आएगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा बहुत सिंपल है और बहुत इजी भी है, ठीक है। तो यही हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हुआ। अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, तो तब तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को जानने से पहले हम लोग मोमेंटम को जान लेते हैं। तो देखिए the impact of motion different from different bodies and it depend on their mass and velocity. This physical quantity is called momentum. मतलब जो मोमेंटम का फॉर्मूला तो सबको पता कि मास इंटू वेलोसिटी, पर ये मास एंड जो वेलोसिटी है हमारी, मास डिफरेंट बॉडी का देखा जाता, वेलोसिटी फिर वो जो डिफरेंट बॉडी है वो कौन कितना वेलोसिटी कर रही है, ये सब पे हमारा डिपेंड रहता है मोमेंटम। जैसे एक कार है, ठीक है, इसका 50 kg वेट है, इसका 50 kg वेट है। एक ट्रक है, इसका हमारा 70 kg वेट है ट्रक का, ठीक है, इसका 50 kg वेट है, इसका हमारा 70 kg वेट है। लेकिन जो वेलोसिटी है हमारी, इसकी भी 40 किलोमीटर पर आवर है, इसकी भी हमारी 40 किलोमीटर पर आवर है। मास डिफरेंट है हमारे यहाँ पे, लेकिन वेलोसिटी हमारी सबकी सेम है, दोनों की सेम है। तो यहाँ पे हमको मास देखने पड़ा, तो इसमें हमारा इसका मास ज़्यादा हो गया, तो फिर इसको हम पुट कर देंगे मास की जगह पे 70 या 50 kg को, और जो ये है हमारा वेलोसिटी हमारा सेम है, तो ये हमारा तुरंत मोमेंटम निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मास डिफरेंट था। अगर हम यहाँ पे मास को सेम लेते हैं, मतलब ये भी हमारा 50 kg कार का भी और ट्रक का भी हमारा मास 50 kg, इधर हमारा वेलोसिटी हो जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर और इधर हमारा हो जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मास दोनों का क्या है, सेम है, पर वेलोसिटी डिफरेंट है। उसमें हमारा मास डिफरेंट था, वेलोसिटी सेम थी, तो हम लोग को वहाँ पे मास देखना था, मास पे हम लोग को वहाँ पे फोकस करना था। यहाँ पे हमारा मास सेम है तो हमको वेलोसिटी पे फोकस करना पड़ेगा। फिर मास की जगह पे मास को और वेलोसिटी की जगह पे वेलोसिटी को, हमारा तुरंत मोमेंटम निकल जाएगा। अगर हमको कार का मोमेंटम निकालना, जिन लोगों को नहीं पता, तो देखिए मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना 50, वेलोसिटी कितना 30, तो ये हमारा 150 हो जाएगा। ट्रक का निकालेंगे तो देखिए मास की जगह पे 50 kg और वेलोसिटी 40, तो यहाँ पे हमारा 200, इसका मोमेंटम निकल गया। तो यहाँ पे ट्रक का मोमेंटम हमारा क्या हुआ, ज़्यादा हुआ कार के कंपेयर में, कार का हमारा कम हुआ ट्रक के कंपेयर में, तो इसी को हम मोमेंटम कहते हैं। तो जो मोमेंटम है हमारा, उसका मैं आपसे सिंबल पूछूं तो आप बोलिएगा एम, लेकिन उसका सिंबल हमारा एम नहीं होता, उसका जो सिंबल हमारा वो पी होता। पी इजिकल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का एम हमारा नहीं होता, ये हमारा पी होता है इसका सिंबल।
तो हम लोग मोमेंटम के बारे में जान गए। अब चलिए हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाई फोर्स। मतलब जो मोमेंटम हमारा फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब डेल्टा मोमेंटम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये हमारा डेल्टा का साइन है। और डेल्टा का साइन मतलब क्या होता है, हमारा चेंज होना, ठीक है। मोमेंटम का हमारा जो सिंबल है पी, और ये हमारा टाइम है। तो देखिए, जैसे ये एक बॉक्स है, तो अगर हम इस पे 40 न्यूटन का फोर्स लगाएं, ये बॉक्स है हमारा, इस पे हम 40 न्यूटन का फोर्स लगाएं, तो हमारा क्या होगा, इसमें 40 न्यूटन का हम फोर्स लगाएं तो इसमें उतना ही चेंज होगा जितना हम लोग इस पे फोर्स लगाएं। अगर इस पे हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा चेंज होगा, अगर हम इस पे कम फोर्स लगाएंगे तो हमारा कम चेंज होगा। तो वही हमारा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। जितना हम लोग फोर्स लगाएंगे उतना हमारा मोमेंटम चेंज होगा। यही हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, इसलिए हम इसको लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं। यही हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मोमेंटम का। ये ऑब्जेक्ट पे 40 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो हमारा 40 न्यूटन का चेंज इसमें आएगा। अगर इस पे हम 100 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो इसमें 100 न्यूटन का हमारा चेंज आएगा। जो डायरेक्शन में लगाएंगे, अगर वेस्ट डायरेक्शन में लगाएंगे तो वेस्ट डायरेक्शन में चेंज आएगा। अगर ईस्ट डायरेक्शन में हम लोग लगाएंगे तो ईस्ट डायरेक्शन में चेंज आएगा। जो डायरेक्शन में जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना हमारा चेंज होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या था, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन ही में रहना चाहता। अब वही है यहाँ, जो हमारा ईस्ट में है, जो ऑब्जेक्ट को जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उतना ही चेंज हो रहा है, उसके अंदर उतना अपने अंदर चेंजिंग ला रहा। यही हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। तो चलिए फिर हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जो बॉडी पे जितना एक्शन हो रहा उतना ही रिएक्शन हो रहा। मतलब एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन हमारा क्या है, इक्वल में रहता है। जितना उस पर हम फोर्स लगाएंगे उतना वो भी मेरे पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। मतलब देखिए, जैसे हम इसको उधर फेंके तो इधर से हम अपना एक्शन लगाएं, फिर वो उधर से मुझे क्या मिला, रिएक्शन मिला। आइए, जो मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा रहा हूँ, इसका मतलब होता है डायरेक्शन। ये माइनस का साइन हमें बताता है डायरेक्शन। मतलब जिधर से एक्शन होगा उसके ठीक अपोजिट में हमारा रिएक्शन होगा। जिधर से हमारा एक्शन होगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन से हमारा रिएक्शन होगा। उसी को हम बोलेंगे एक्शन और रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमारा यही होता, इसीलिए हम इसको एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते हैं। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे आप लोग के लिए एक एनिमेशन लाया हूँ, तो एक्शन हो रहा और फिर रिएक्शन हो रहा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा। ये सब हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। जैसे देखिए, रॉकेट ऊपर मूव करती है, ठीक है, रॉकेट ऊपर मूव करती है तो ये ऊपर जाती है, लेकिन फोर्स जो लगता है हमारा, वो हमारा फोर्स नीचे लगता। ये मूव करती है ऊपर, लेकिन फोर्स हमारा क्या होता है, नीचे लगता। और ये मूव करती है हमारा ऊपर, ठीक है। तो ऊपर हमारा क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा, और नीचे हमारा क्या हो रहा, रिएक्शन हो रहा, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है।
मैं आप लोगों को न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बता दिया, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में वो रेस्ट में ही रहना चाहता, जो यूनिफॉर्म मोशन में वो यूनिफॉर्म मोशन ही में रहना चाहता, जो जिस डायरेक्शन से जा रहा वो उसी डायरेक्शन से जाना चाहता। ये हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जाने। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग जाने कि जिस पे हम जितना फोर्स लगाएंगे वो बॉडी के अंदर उतना ही चेंज आएगा। वही था हमारा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ मोमेंटम। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जो हमारा एक्शन रिएक्शन, मतलब जितना हम जिस पे एक्शन लगाएंगे उतना ही हमें रिएक्शन मिलेगा। तो ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।